प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य हुआ करता था जिसका नाम था आनंदपुर। यह राज्य खुशहाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ हर नए साल को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता था, लेकिन इस बार नए साल से कुछ दिन पहले ही राज्य में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। राजमहल के पास स्थित एक विशाल पीपल के पेड़ से रहस्यमयी आवाजें आने लगी। लोगों का कहना था कि पेड़ पर एक प्राचीन आत्मा निवास करती है जो हर 100 साल बाद जागती है और राज्य पर विनाश का प्रकोप लाती है। राजा विक्रमादित्य को इस बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने तुरंत अपने विद्वान मंत्रियों और संतों की सभा बुलाई। संतों ने पुरानी पांडुलिपियों का अध्ययन किया और बताया कि यह आत्मा काल प्रेत है जो केवल तब जागती है जब मानव प्रकृति से दूर हो जाता है और अपने अहंकार और स्वार्थ में डूब जाता है। आत्मा को शांत करने का एकमात्र उपाय था प्रकृति से पुनः जुड़ाव और सच्चे मन से उसकी पूजा। राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि हर नागरिक अपने घर में एक पौधा लगाए और उसे अपने बच्चे की तरह पाले। साथ ही सभी लोग मिलकर नदी, जंगल और पहाड़ों की सफाई करें और प्रकृति को पुनर्जीवित करें। लेकिन इस कार्य को पूरा करने के लिए केवल 3 दिन का समय बचा था। अगर यह कार्य पूरा नहीं हुआ तो आत्मा का प्रकोप पूरे राज्य को विनाश में झोंक देगा। राज्य में एक साधारण किसान था, अर्जुन, जो प्रकृति का बहुत प्रेमी था। उसने हमेशा अपने गांव में वृक्षारोपण किया था और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में समझाया था। जब यह खबर गांव में पहुंची तो अर्जुन ने ठान लिया कि वह आत्मा को शांत करने के लिए इस मिशन का नेतृत्व करेगा। लेकिन हर किसी को यह बात समझाना आसान नहीं था। कई लोग डर और आलस्य के कारण सहयोग करने से बच रहे थे। अर्जुन ने अपने गांव के बच्चों को प्रेरित किया और उसके साथ मिलकर अभियान शुरू किया। वे दिन रात मेहनत करके पौधे लगाते, कचरा साफ करते और जल स्रोतों को शुद्ध करते। अर्जुन की लगन देखकर धीरे धीरे अन्य गांव वाले भी जुड़ने लगे। दूसरी ओर तीसरे दिन की आधी रात को काल प्रेत ने राज्य के मुख्य पीपल के पेड़ पर अपना विकराल रूप प्रकट किया। उसका रूप इतना भयावह था कि पूरे राज्य में डर का माहौल छा गया। उसकी लाल आंखें अंगारे जैसी चमक रही थी और उसकी गरजती आवाज से पृथ्वी हिलने लगी। राजा विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों को आत्मा से लड़ने का आदेश दिया, लेकिन किसी भी अस्त्र शस्त्र का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। आत्मा ने गर्जना करते हुए कहा, तुम मनुष्यों ने प्रकृति को नष्ट किया है, अब इसका दंड भुगतने के लिए तैयार रहो। अर्जुन को यह खबर मिलते ही वह अपने साथियों के साथ राजमहल पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, इसे बल से नहीं, भक्ति और समर्पण से हराया जा सकता है। हमें तुरंत सामूहिक रूप से प्रकृति की आराधना करनी होगी। राजा ने अर्जुन की बात मानी। राज्य के सभी लोग महल के प्रांगण में इकट्ठा हुए। उन्होंने प्रकृति की आत्मा की शांति पूजा शुरू की। अर्जुन ने आत्मा से कहा, हे काल प्रेत, हमसे भूल हुई है। हम प्रकृति से दूर हो गए थे, लेकिन अब हमने संकल्प लिया है कि हम उसे पुनर्जीवित करेंगे। कृपया हमें क्षमा करें और हमें एक मौका दें। आत्मा ने अर्जुन की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती दूंगा। तुम्हें इस रात के खत्म होने से पहले पहाड़ की चोटी पर जाकर वहां एक विशेष औषधि का पौधा लगाना होगा। अगर तुम सफल हुए तो मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने साहस और विश्वास की परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने बिना समय गंवाए यात्रा शुरू की। जंगल के अंधकार में अचानक तेज आंधी चलने लगी। हर तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। एक विशाल सांप रास्ता रोककर खड़ा हो गया।
लेकिन अर्जुन ने अपनी चतुराई से उसे काबू कर लिया। जब वह एक गहरी खाई के पास पहुंचा तो अचानक जमीन कांपने लगी। एक झूठी छाया ने उसे बहकाने की कोशिश की। लौट जाओ अर्जुन, यह संभव है, तुम्हारे राज्य का विनाश तय है। लेकिन अर्जुन ने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया और खाई पार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अंततः सूरज की पहली किरण से पहले अर्जुन पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और औषधि का पौधा लगाकर नीचे लौट आया। जैसे ही पौधा लगाया गया, पूरे राज्य में हरियाली फैलने लगी। काल प्रेत का विकराल रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी सच्चाई, साहस और समर्पण से मुझे शांत किया है। अब ये राज फिर से खुशहाल होगा। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। राजा ने अर्जुन को सम्मानित किया और पूरे राज्य में वृक्षारोपण और प्रकृति संरक्षण का अभियान चलाने का आदेश दिया। उस दिन से आनंदपुर में हर नए साल पर पौधे लगाने और प्रकृति से जुड़ने की परंपरा शुरू हुई। अर्जुन का नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। राज्य फिर से सुख, शांति और हरियाली से भर गया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति से जुड़ाव ही हमें सच्ची खुशी और शांति दे सकता है। नए साल पर संकल्प लें कि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे और उसे संरक्षित करेंगे।